हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू कॉमर्स मैनेजमेंट अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो स्टूडेंट्स ये जो बना है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे आप देख रहे हैं, इनको सेग्रीगेट करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग समथिंग, मतलब जो फ्यूचर में कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिससे लॉस भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? रिस्क। फॉरेन क्या है? रिलेटिंग टू अनदर कंट्रीज। एंड एक्सचेंज क्या है? जब हम किसी चीज़ को एक के बदले में रिटर्न में कुछ लेते हैं, एक चीज़ दी दूसरी चीज़ ली, उसको कहते हैं एक्सचेंज। ना फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी के बदले में कुछ लिया, या फिर इंडियन करेंसी के बदले में फॉरेन करेंसी ली, या फॉरेन करेंसी को देखकर इंडियन करेंसी को पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया और देन हमने उसकी गुड्स परचेज की, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क देखते हैं क्या होता है। देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस टू अ फर्म दैट अकर्स ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज मार्केट। अभी एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, दैट डॉलर्स आर एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीज और डॉलर्स आर चेंज फॉर सम another currency, or like Indian rupees are exchanged for तोमान एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे जब हम ब्रिटिश पाउंड से या इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो कौन से मार्केट में करेंगे? एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज मार्केट। अभी एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट जहाँ पर दो डिफरेंट करेंसी जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की, उसको एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इंडियन करेंसी आर एक्सचेंज विद US डॉलर और US डॉलर एक्सचेंज विद ब्रिटिश पाउंड, तो वो कौन सी मार्केट में होगा? एक्सचेंज मार्केट में। एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। तो अभी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी है कि या तो कुछ गेन होगा या फिर लॉस होगा, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। किसको? फर्म को। क्यों? क्योंकि अनएंटिसिपेटेड, जिसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते, वो कुछ मार्केट में, कुछ एक्सचेंज मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं। लाइक सपोज कि एक्सचेंज मार्केट में अचानक से जो है बूम आ गया है, तो उससे क्या होगा? क्योंकि हमारी जो मेन करेंसी लेते हैं हम उसको डॉलर को लेते हैं, ठीक है, डॉलर को बेस बनाते हैं। तो अगर हम US डॉलर को बेस बनाते हैं और अगर बूम आएगा तो US डॉलर की सपोज वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा? इंडियन रुपीज़ जो है, अगर 1 US डॉलर पहले इंडियन रुपीज़ 70 का आता था, अभी 1 US डॉलर जो है इंडियन रुपीज़ 80 का आएगा, मतलब इंडिया को क्या हो रहा है? लॉस। और इसके अगर ऑपोजिट करके चलें, 1 US डॉलर पहले आता था 75 रुपीज़ का, इंडियन रुपीज़ INR का, अभी आ रहा है US डॉलर 1 US डॉलर 65 INR का, मतलब 65 रुपीज़ दे के हम 1 US डॉलर खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इंडियन करेंसी को, इंडियंस को क्या हो रहा है? प्रॉफिट्स, क्योंकि अब वो कम देख कर वही अमाउंट जो है ले पा रहे हैं। तो पर रिस्क क्या है? रिस्क रहता है कि हो सकता है इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए किसी भी वैल्यू की, करेंसी की वैल्यू, जो हम इंडियन रुपीज़ की वैल्यू हो सकता है हमारी डिक्रीज हो गए। इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है? 1 US डॉलर पहले 70 में आ रहा था, अभी 80 में आ रहा है। तो ये क्या है? रिस्क रहता है कि इंक्रीज या डिक्रीज से जो रिस्क रहता है और जिससे हमें प्रॉफिट या गेन या लॉस हो सकता है, उसको कहते हैं एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ इंडियन फर्म इम्पोर्ट्स गुड्स एंड पेज इन फॉरेन करेंसी, एग्जाम्पल डॉलर। क्या कह रही है? इंडियन जो है फर्म है, कोई इंडियन फर्म है, वो US से इम्पोर्ट कर रही है गुड्स और उसके बदले में पेमेंट किस करेंसी में कर रही है? डॉलर्स में। डॉलर है US की करेंसी, तो उसमें कर रही है, डॉलर्स में पेमेंट कर रही है। एंड इट्स आउटफ्लो इज डॉलर, मतलब आउटफ्लो क्या जा रहा है? डॉलर। दस इट इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है ज़्यादा होगा। क्यों? इफ द वैल्यू ऑफ डॉलर दैट इज फॉरेन करेंसी rises, the Indian firm has to pay more domestic currency to get required amount of foreign currency. Suppose कह रहे थे पहले जो है 1 US डॉलर था 75 INR का, ठीक है, 1 US डॉलर था 75 INR का, और अब वही 1 US डॉलर बन गया
85 INR का, इंडियन रुपीज़ का। पहले हम $1 को खरीदने के लिए जो है फर्म जो है 75 रुपीज़ दे रही थी, अब 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब अगर वो 1 लाख गुड्स मंगाती है जिसका एक गुड का प्राइस है 75 INR मीन्स $1 की एक गुड है और 1 लाख गुड्स मंगा रही है वो, ठीक है, 1 लाख किसी पर्टिकुलर यूनिट मंगा रही है किसी चीज़ के, तो उसको क्या है पहले 1 लाख को 75 से करो 75 लाख देने पड़ रहे थे। लेकिन अगर अचानक से उसका इंक्रीज़ हो जाए, पहले 75 लाख में उन्होंने कहा है डीलिंग हुई है $1 के बदले 1 यूनिट मिलेगा, उन्होंने कहा है कि हमने जो है करेंसी जो है $, में लेनी है। तो क्या कर रही थी फर्म, पहले जिस टाइम डीलिंग हुई उस टाइम उसको 75 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्ट होगी गुड्स और उसको पेमेंट करनी है तो अभी 85 देने पड़ेंगे, क्योंकि $1 85 इंडियन रुपीज़ का आएगा। तो जो है करेंसी का रिस्क जो है, करेंसी फ्लक्चुएट हुई उसके कारण जो है फर्म को रिस्क लेना पड़ा है, रिस्क का क्या लॉस हो रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंडर, ठीक है। तो अभी फर्दर नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है, लेकिन उससे पहले जाके एक काम कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्या है, माइकल एडलर एंड बर्नेट ड्यूमस, दीज आर वेरी फेमस ऑथर्स एंड इकोनॉमिस्ट। इन्होंने क्या कहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन टर्म ऑफ वायबिलिटी ऑफ एंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, एंटिसिपेटेड चेंजेस, अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ठीक है, अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये क्या कहते हैं कि वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी क्या है, फर्म की डील कैसे करती है अपनी इक्विटी डेट से या फिर किसी क्रेडिटर को जो पे करना है उसकी उसको क्या कहते हैं, वायबिलिटी, साउंडनेस। अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, साउंडनेस से किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है अनएंटिसिपेटेड चेंजेस, जिसको हम पता नहीं चलता कि किस टाइम क्या हो जाए। लाइक 2008 में जो रिसेशन आया था उसके कारण होल वर्ल्ड इकोनॉमी वाज इफेक्टेड, एंड उसके कारण क्या हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी पूरी तरह से इफेक्ट हुई थी। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, रेफर्स टू डिग्री टू विच अ कंपनी मीन्स ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसको हम डिटेल में अभी करते हैं, क्या है स्टूडेंट्स जो है इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या है, अभी रेफर्स टू डिग्री टू विच अ कंपनी इज affected by changes in exchange rates. In other words, it refers to change in exchange rate due to change in value of assets and liability, operating income, either through their direct relationship or through their common underlying factor. इसमें क्या रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या था, डायरेक्टली करेंसीज को डीलिंग कर रहे थे, इसमें क्या रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर में क्या है, एक्सपोजर जो है डिग्री है, डिग्री मतलब कितने परसेंटेज तक जो है एक्सचेंज रेट जो है वो प्रभावित होगा, उसका मेन क्या रहेगा, उसका रिलेशन किससे रहेगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी एसेट से, लाइबिलिटी से या फिर इनकम से, आइदर थ्रू देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप और थ्रू देयर कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर। अभी कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर लाइक जैसे मार्केट वैल्यू एक्सचेंज रेट हो गया, मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस आई, या फिर पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन से इफेक्ट होगी, ठीक है। लाइक अभी करंट सिचुएशन में भी है, उसमें भी क्या है, अंडरलाइंग फैक्टर है, कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर है, जिसके कारण सारे के सारे जो है एक्सचेंज रेट्स प्रभावित हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक्सचेंज रेट एक्सपोजर में जो है कॉमन अंडरलाइंग एसेट रहता है, फैक्टर रहता है, जिसके कारण जो है इफेक्ट होती है हमारी इकोनॉमी। जनरली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड एक्सपोजर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। हमने देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है और एक्सपोजर जो है उसको हम एक दूसरे से इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, एक के स्थान पर दूसरा कर लेते हैं, पर जो एक्चुअल में है इन दोनों में एक डिफरेंस रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिलेट टू द वायबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रिलेट्स टू सेंसिटिविटी ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एसेट एंड लाइबिलिटी, द अनएंटिसिपेटेड मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। अभी क्या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है मेनली क्या करता है, वायबिलिटी मतलब साउंडनेस से डील करता है, ठीक है, कि मतलब कितने अगर लाइक कितने साउंडनेस से वो डील कर पाएगा, कितनी उसकी इफेक्ट होगी अगर फॉरेन एक्सचेंज में मार्केट में
लाइक कोई बूम या रिसेशन या डिप्रेशन आता है तो क्या करेंसी कितने हद तक इफेक्ट होगी और वो उसको ओवरकम कैसे कर पाएंगे एक्सचेंज रिस्क में, ठीक है। और एक्सपोजर में क्या रहेगा, सेंसिटिविटी मतलब कुछ चीज़ें जो है सेंसिटिव होती है, लाइक जो अगर हम देखें डिमांड एंड सप्लाई के केस में क्या आ जाएगा, सेंसिटिविटी। तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर मतलब उस पर कितने डिग्री तक इफेक्ट होगा डिमांड के सप्लाई पर। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है डिमांड का क्या इफेक्ट रहेगा, प्राइस एंड डिमांड का क्या इफेक्ट रहेगा, प्राइस एंड डिमांड हमें पता है, ये क्या है एक्सपोजर के एग्जाम्पल हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट है उसके बाद जो हमारा आता है मेन टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर जो है 3 तरह के होते हैं, ट्रांजैक्शन या कन्वर्जन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक या ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जन, अकाउंटिंग या ऑपरेटिंग एक्सपोजर बोलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू एंड जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ एंड ये टॉपिक डिस्कस करके टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। थैंक यू।